अमेज़न के जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उन सभी के बीच टूनी चिड़िया भी रहा करती थी। टूनी चिड़िया हमेशा जंगल की सभी पशु पक्षी और चिड़ियों की मदद किया करती थी और उनके बीमार होने पर उनकी देखभाल भी किया करती थी। एक बार उस जंगल में मंकू बंदर बीमार पड़ जाता है। अरे मंकू भाई, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटी लाई हूँ और कुछ खाना भी। मंकू बंदर वह जड़ी बूटी खाता है और थोड़ी ही देर में ठीक हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी चिड़िया, आज तुमने मेरी बहुत मदद की। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, यह जंगल मेरा घर है और इस जंगल के सभी पशु पक्षी मेरे भाई बहन हैं। टूनी चिड़िया जहाँ भी रहती थी अपनी बातों से सभी का दिल जीत लिया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन टूनी चिड़िया खुद ही बीमार पड़ गई। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उसका बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। टूनी चिड़िया बहुत तरह की औषधि खा चुकी थी, लेकिन उसका बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। टूनी चिड़िया की बीमारी की खबर जंगल के सभी जानवरों को मिल चुकी थी, लेकिन जंगल का कोई भी जानवर टूनी चिड़िया को देखने के लिए नहीं आया। इससे टूनी चिड़िया का मन बैठ गया और वह काफी दुखी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन कल्लू कौवा टूनी चिड़िया के पास आता है। अरे टूनी चिड़िया, क्या हुआ? सुना कि तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ कल्लू भाई, पिछले एक हफ्ते से मुझे बुखार है। ओह, मुझे तो आज पता चला। मुझे तो नहीं मालूम था कि टूनी चिड़िया तुम्हारी तबीयत खराब है। वैसे मुझे काफ़ी भूख लगी है और तुम्हारे पेड़ पर मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे फल दिखाई दे रहे हैं। टूनी चिड़िया जिस पेड़ पर रहती थी उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। हाँ, तुम्हें भूख लगी है, तुम फल खा सकते हो। कल्लू कौवा जाकर टूनी चिड़िया के पेड़ से पेट भरकर बहुत सारे फल खाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कल्लू कौवा के जाने के बाद टूनी चिड़िया फिर से उदास हो जाती है। कल्लू कौवा अपनी मंडली में पहुँचता है और सभी चिड़ियों से कहता है, अरे अरे चिड़ियाओ, क्या तुम लोग ये सारा दिन कचरा खाती रहती हो? चलो मेरे साथ, जहाँ पर टूनी चिड़िया रहती है। टूनी चिड़िया जिस पेड़ पर रहती है उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तुम एक बार मेरे साथ चलो और देखो वहाँ पर कितने सारे फल हैं। कल्लू कौवे की बात सुनकर सभी चिड़ियाएं खुश हो जाती हैं और सभी कल्लू कौवे के साथ चल देती हैं। टूनी चिड़िया इतनी सारी चिड़ियाओं को अपनी तरफ आते हुए देख खुश हो जाती है। अरे वाह, इतनी सारी चिड़ियाएं मेरा हाल चाल पूछने आ रही हैं। सभी चिड़ियाएं टूनी चिड़िया के पास पहुंचकर कहती हैं, अरे टूनी चिड़िया, हमें नहीं पता था तुम्हारी तबीयत खराब है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत में सुधार तो नहीं है, पर आप सभी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे पेड़ पर तो बहुत सारे फल लगे हैं, क्या हम थोड़ा सा फल खा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग बिल्कुल खा सकते हैं। फिर क्या था, टूनी चिड़िया के पेड़ पर जंगल की सारी चिड़ियाएं टूट पड़ती है और देखते ही देखते सारे फल खा जाती हैं और खाने के बाद टूनी चिड़िया से बिना कुछ कहे वहाँ से सारी चिड़ियाएं चली जाती हैं। सभी चिड़ियाओं का ऐसा बर्ताव देख टूनी चिड़िया को बहुत दुख होता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन टूनी चिड़िया के पास मंकू बंदर आता है। अरे टूनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी तबीयत खराब है, मुझे पता था, लेकिन मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आ सका क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाने गया था। ये लो, ये जड़ी बूटी है, तुम इसे खा लो और तुम्हारी तबीयत ज़रूर ठीक हो जाएगी। मंकू बंदर की बातें सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और मंकू बंदर की दी हुई जड़ी बूटी खाकर टूनी चिड़िया ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद टूनी चिड़िया को भूख लगती है। तुम्हारा बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद मंकू भाई। एक तुम ही हो जिसने मेरा ख्याल रखा और मुझे जड़ी बूटी ला कर दी। जंगल की बहुत सारी चिड़िया आई, मेरा हाल चाल पूछने के बहाने मेरे पेड़ का सारा फल खा गई। मंकू बंदर टूनी चिड़िया की बातें सुनता है और कहता है, टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। आज से तुम मेरे साथ रहोगी, उसी पेड़ पर जिस पेड़ पर मैं रहता हूँ। उस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं और वहाँ पर तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना होगा। फिर क्या था, टूनी चिड़िया मंकू बंदर के साथ हमेशा उसी पेड़ पर रहने के लिए चली जाती है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। टूनी चिड़िया बहुत ही दयालु थी, वह सबकी मदद किया करती थी, लेकिन जंगल का कोई भी पंछी उसकी मदद नहीं करता था। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन जंगल में आग लग जाती है और सारे पंछी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। अरे भागो भागो, जंगल में आग लगी। अरे हाँ भागो, नहीं तो हम सब जल जाएंगे। ऐसा कहकर सारी चिड़ियाएं उस जंगल से थोड़ा दूर हटकर अपने घर को जलता हुआ देख रही थी। अरे अरे, हमारे घर तो जल रहे हैं, हम कहाँ रहेंगे? ऐसा सारी चिड़िया आपस में बात कर रही थी। तभी देखती है कि टूनी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी चोंच में पानी भरती और जाकर जंगल में आग को बुझाने की कोशिश करती। ऐसा टूनी चिड़िया बार बार करती। यह देखकर जंगल की बाकी चिड़िया उस पर हंस रही थी। इतने में बंटी कबूतर बोलता है, अरे अरे टूनी चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे नहीं, मैं सबके घरों को जलने से बचा रही हूँ। टूनी चिड़िया की यह बात सुनकर बाकी सब चिड़िया हंसने लगती हैं। तभी बंटी कबूतर कहता है, अरे तुम्हारी चोंच में पानी आता ही कितना है जो तुम जंगल की इस भयानक आग को बुझा दोगी। टूनी चिड़िया किसी की नहीं सुनती और पानी ले जाकर आग पर डालती रहती है। मैं तुम्हारी तरह खड़ी होकर अपने घर को जलता हुआ तो नहीं देख सकती। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया चली जाती है और जंगल की आग को फिर से बुझाने की कोशिश करती है। तभी थोड़ी ही देर बाद चिड़ियों की आग बुझाने वाली टीम आ जाती है और देखते ही देखते वह जंगल की सारी आग बुझा देती है। तभी उस टीम की हेड टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया को आग बुझाते हुए देख लेती है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम एक बहुत ही महान चिड़िया हो। तुम्हें इस जंगल की एक ऐसी चिड़िया हो जो आग बुझाने में हमारी मदद कर रही हो। अब से जंगल की हर चिड़िया तुम्हारा नाम सम्मान से लेगी, क्योंकि तुमने बहुत ही नेक काम किया है। तुम एक बहुत ही बहादुर चिड़िया हो और अब से मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करती हूँ। अब पूरे जंगल में टूनी चिड़िया का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है और अब जंगल में कहीं भी आग लगी हो तो टूनी चिड़िया वहाँ पहुँचकर बहादुरी के साथ आग को बुझाती है।